प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आज मैं आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर का बेसिक समझाने जा रहा हूं, जो आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने में बहुत काम आएगा। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वे ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो सोशल वेलफेयर और पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल्स, क्लब्स एक्सेट्रा। इनके भी एनुअली अकाउंट उसी प्रकार तैयार किए जाते हैं जैसे प्रॉफिट कमाने वाली ऑर्गेनाइजेशन के तैयार किए जाते हैं। जैसे हम +1 में कैश बुक पढ़ते हैं, उसी की तरह नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है। जैसे हम +1 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, सेम टू सेम हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। और जैसे हम +1 में बैलेंस शीट बनाना सीखते हैं, सेम उसी तरीके से हम इसकी भी बैलेंस शीट बनाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रिसीट और पेमेंट अकाउंट की। रिसीट और पेमेंट अकाउंट हमारा एनुअली तैयार किया जाएगा। यह सबसे जो मेन बात है, यह कैश बेसिस पर तैयार किया जाएगा। मतलब क्या है कि जैसे हम कैश बुक बनाते थे, सेम टू सेम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाएगा। मतलब जो भी पैसा आएगा वो रिसीट और पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में, और जो भी पैसा जाएगा वो रिसीट और पेमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। हम कैश बुक की बात करें तो याद कीजिए, +1 में जो कैश बुक बनती थी वो इस प्रोफॉर्मे में बनाते थे हम लोग। पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, क्रेडिट साइड में भी पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। इसको हम ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक से शुरू करते थे, और इसकी जो अकाउंट की एंडिंग होती थी या क्लोजिंग होती थी, वो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक से होती थी। इधर कोई भी आपने अमाउंट पे किया, अमाउंट कैश में भुगतान होना चाहिए, और डेबिट साइड में कोई भी अमाउंट आपने प्राप्त किया वो कैश में रिसीव होना चाहिए। उधार ट्रांजैक्शन कैश बुक में नहीं आती हैं, इस बात का ध्यान रखना। इसी प्रकार ये ट्रांजैक्शन हमारी रिसीट और पेमेंट अकाउंट में भी नहीं आएगी। कैश बुक की तरह ही रिसीट और पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है। अब देखिए, हमने यहाँ पर क्या बताया था कि रिसीट और पेमेंट अकाउंट बिल्कुल वैसे ही बनता है जैसे कैश बुक बनती है। डेबिट में सारी प्राप्तियां, जहाँ से भी पैसा आया, कोई भी पैसा आया वो डेबिट में, और कोई भी पैसा या अमाउंट गया वो क्रेडिट साइड में। रिसीट और पेमेंट अकाउंट एनुअली तैयार होगा, कैश बेसिस पर तैयार होगा, और इसकी शुरुआत भी हम टू बैलेंस BD से करेंगे, जिसमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक लिखा जाएगा, और इसके अंत में ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक से समाप्त होगा। हो सकता है कि आपको क्लोजिंग बैलेंस बैलेंसिंग फिगर के रूप में भी मिल जाए। इसके अंतर्गत कोई भी हमें एडजस्टमेंट नहीं करनी है। खास बात ध्यान रखना बच्चों कि इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करनी है। इसको बनाते समय हमें एडजस्टमेंट पर ध्यान नहीं देना है। दूसरी खास बात, आइटम चाहे कैपिटल नेचर की हो चाहे रिवेन्यू नेचर की हो। कैपिटल नेचर की आइटम का मतलब जो बैलेंस शीट में आती हैं, और रिवेन्यू नेचर की आइटम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है, वे सारी इस अकाउंट में लिखी जाएंगी। कहने का मतलब क्या है, आपको डिफरेंस नहीं करना है कि कैपिटल आइटम्स है या रिवेन्यू आइटम्स है। कैपिटल नेचर की आइटम भी इसमें आएंगी, रिवेन्यू नेचर की आइटम भी इसमें आएगी। मतलब कहने का क्या है, असेट्स खरीदी तो भी इसमें आएगी, और आपने किसी सैलरी का भुगतान किया तो भी इसी में आएगा। मतलब चाहे वो P&L की आइटम हो, चाहे वो बैलेंस शीट की आइटम हो, दोनों आइटम इस अकाउंट में लिखी जाएंगी। मतलब हमें कैपिटल और रिवेन्यू दोनों आइटम को इसमें लिखना है। और एक खास बात हो जो इस अकाउंट में आपको ध्यान करनी है, वो ये करनी है कि आइटम चाहे प्रीवियस ईयर की हो, चाहे करंट ईयर की हो, चाहे नेक्स्ट ईयर की हो, हमने इन तीनों का टोटल कर लेना है। अगर ये कैश में प्राप्त हुई हैं, और टोटल करके हमने रिसीट और पेमेंट अकाउंट में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने चंदा प्राप्त किया, सब्सक्रिप्शन, वो आपने, आपका करंट ईयर मान लीजिए 19-20 है। पहले वाला साल इससे एक कम करते जाइए, 18-19, और अगला वाला साल हो जाएगा 20 और 21। आपने 18-19 का प्राप्त किया 5,000, 19-20 का प्राप्त किया 10,000, और 5,000 20-21 का प्राप्त किया। तो कुल मिला के आपने कितना सब्सक्रिप्शन प्राप्त किया, 20। तो टोटल सब्सक्रिप्शन कितना हुआ आपका, 20,000। ये सब्सक्रिप्शन आपका रिसीट और पेमेंट की डेबिट साइड में लिखा जाएगा। मतलब आपको सभी वर्षों का
चाहे साल आपका पीछे वाला है, चाहे आगे वाला है, चाहे करंट ईयर है, सभी वर्षों का आपको टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीट और पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में लिखना है। रिसीट और पेमेंट अकाउंट एक रियल अकाउंट होता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट का रूल लगेगा। भाई पैसा कहां आया है तो डेबिट में और गया है तो क्रेडिट में। अब हम दूसरे अकाउंट की बात करेंगे जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। हमने +1 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार किया होगा, सेम उसी तरह आपको रिसीट और पेमेंट अकाउंट बनाना है। आपको बात ये ध्यान रखने लायक है इसमें कि यह अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि इनकम से और एक्सपेंडिचर से संबंधित अकाउंट है। यह एक्रूअल बेस पे बनाया जाता है। एक्रूअल का मतलब ये एनुअली तैयार होगा। और दूसरा, चाहे इसमें उधार आइटम हो चाहे नकद हो, दोनों की एडजस्टमेंट इसमें की जाएगी। मतलब उधार भी लिखेंगे और नकद भी लिखेंगे। यह सेम टू सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बनाया जाएगा। इसके डेबिट साइड में केवल रिवेन्यू एक्सपेंस जाएंगे और क्रेडिट साइड में केवल रिवेन्यू इनकम आएगी। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते थे लगभग वही आइटम आनी है। खास बात ध्यान रखने की, बैलेंस शीट की कोई आइटम इसमें नहीं लिखनी है। केवल और केवल आपने वही आइटम लिखनी है जो रिवेन्यू नेचर की है। बैलेंस शीट की आइटम्स होती है कैपिटल नेचर की, उसको इस अकाउंट में नहीं लिखना है। केवल रिवेन्यू नेचर की आइटम ही इसी अकाउंट में लिखी जाएंगी। आइटम जो केवल करंट ईयर से है, खास बात ध्यान रखनी है इसमें कि आइटम जो किससे रिलेटेड है, करंट ईयर से, वही इसमें लिखी जाएंगी। आइटम जो प्रीवियस ईयर की है और नेक्स्ट ईयर की है वो इसमें नहीं लिखी जाएगी। मीन्स हमने इसमें केवल करंट ईयर के 12 महीने के खर्चे लेने हैं। 12 महीने के खर्चे लेने हैं, चाहे आपने वो पेड किए हो चाहे वो आपने पेड नहीं किए हो। इसी प्रकार मान लीजिए आपने कोई एक्सपेंसिस 15 मंथ का पे कर रखा है, तो आपको वो प्रीपेड मानते हुए 3 मंथ का लेस करना पड़ेगा। इसमें से आपको केवल 12 मंथ का वो खर्चा लेना होगा। एसेट्स और लायबिलिटी, ये कैपिटल नेचर की आइटम हो गई, ये बैलेंस शीट में जाएंगी, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आएंगी। और इस अकाउंट को बनाते समय आपको सारी की सारी एडजस्टमेंट भी करनी है। अब बेसिक मैंने आपको बताया, अगली क्लास में हम इसका एक न्यूमेरिकल करेंगे, फिर धीरे धीरे आपको सारे कंसेप्ट को दोबारा भी बताया जाएगा। थैंक यू बच्चों।